सारण में जेडीयू प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे नीतीश के सामने अजब स्थिति बन गई। रैली में नीतीश के संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर नीतीश भड़क गए। भाषण रोककर नारे लगाने वालों को सभा से चले जाने को कहा। सारण जिले की परसा विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश इन्हीं के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। बिहार के जमुई में एनडीए का प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीपीआई एमएल को लेकर योगी ने कहा कि देश तोड़ने की बात करने वालों के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। योगी ने लेफ्ट को नया कोरोना करार दिया। सासाराम में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश न तो पलायन रोक पाए न ही बेरोजगारी दूर कर पाए। सभा में तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का वादा भी दोहराया। संबोधन के दौरान तेजस्वी का माइक खराब हो गया तो भी उन्होंने तेज आवाज में बिना माइक के ही भाषण जारी रखा। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान अजब गजब तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार ने भाषण के दौरान खुद के कपड़े फाड़ डाले। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार रोसड़ा को जिला बनाने की प्रतिज्ञा ले रहे थे। बात में दम दिखाने के लिए उन्होंने कपड़े ही फाड़ दिए। पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है। नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले विधानसभा सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर केंद्र को चुनौती दे रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो मेरी सरकार बर्खास्त कर दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल सरकार को भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देने पर पूर्व सीएम कमलनाथ की मुसीबत बढ़ गई है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और आयोग ने कमलनाथ को नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने महिला नेता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। कमलनाथ को 48 घंटे में नोटिस का जवाब देना है। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी है। खड़से 23 अक्टूबर को एनसीपी में शामिल होंगे। एकनाथ खड़से ने बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और उन्हें पार्टी छोड़ने की वजह बताया है। देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 76,51,000 से ज्यादा हो चुका है। 24 घंटे में 54,044 नए मामलों का इजाफा हुआ है, जबकि इतने ही वक्त में 717 मरीजों ने दम तोड़ा है। हालांकि देश में सक्रिय मरीजों की तादाद करीब 7,40,000 है और 67,95,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 1,15,914 है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन पर खास जोर दिया। इस मामले में आज तक को एक बड़ी जानकारी मिली है। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के मुताबिक अगर हिंदुस्तान में वैक्सीन आ जाए तो 3 करोड़ लोगों को तुरंत टीका लग जाएगा। सरकार ने 3 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन के इंतजाम कर रखे हैं। पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकता है उनमें 70 से 80 लाख डॉक्टर और करीब 2 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि अगले साल जनवरी से जुलाई तक वैक्सीन के खुराक आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले महीनों में इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। आखिरी दौर के ट्रायल में आमतौर पर हजारों लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इनकी संख्या कभी कभी 30,000 से 40,000 भी होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक अब तक नाक के जरिए वैक्सीन देने का कोई ट्रायल नहीं चल रहा था। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस बेहद खास कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसका जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय सॉल्ट लेक के एक पूजा पंडाल में पहुंचे। सिलीगुड़ी में भी तैयारी आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे तब इसे राज्य के 10 दुर्गा पूजा पंडाल में लाइव दिखाया जाएगा। यूपी में अमरोहा के नौगांवा विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार का शोर है। यूपी के मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से मौत के बाद
यहां उपचुनाव है, जहां बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अली के वोटरों को लुभाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीएसपी उम्मीदवार फुरकान अली के दफ्तर में खुलेआम शराब पार्टी दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद एक नामजद व्यक्ति समेत 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे बोर्ड के निर्देशों के बाद रेलवे पुलिस फोर्स की टीम ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर मेरी सहेली नाम का अभियान चलाया। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जिसके बाद महिला यात्रियों को उसके प्रति जागरूक भी किया गया। स्वयं आरपीएफ की महिला सुरक्षा यूनिट ने 182 टोल फ्री नंबर के पैम्फलेट के साथ स्टेशन परिसर में पैदल मार्च किया। महिला यात्रियों ने इस पहल का जमकर स्वागत किया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में इस साल पराली जलाने के 8055 केस सामने आ चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि इस बार धान की फसल जल्दी होने से पराली के केस ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तक 1124 मामलों में सरकार ने 31,22,000 का जुर्माना ठोका है, जबकि 1082 केस जांच के दायरे में हैं। अमृतसर और लुधियाना से भी पराली जलाने की कई तस्वीर सामने आई है। जयपुर में गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों ने राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर से समान अपराध समान न्याय की बात को लेकर मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। गुर्जर आंदोलन के सदस्य विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज की ओर से महापंचायत की गई तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल में विधायकों को एक साथ जमा किया था। विजय बैंसला ने गुर्जर समाज के आंदोलन को लेकर कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर से चक्का जाम किया जाएगा। देश में इस वक्त प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा बरकरार है। प्याज की कीमत अधिकांश जगहों में 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बनी हुई है। वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ है, जहां से भारत के अलग अलग राज्यों में प्याज सबसे अधिक भेजा जाता है। महाराष्ट्र में पानी की वजह से प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे दूसरे राज्यों में इसकी सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना और बाढ़ की वजह से करीब 7 महीने से काजीरंगा पार्क बंद था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल इसे आधिकारिक रूप से काहोरा और बागुरी रेंज में जीप सफारी की भी शुरुआत की है। 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए हाथी सफारी भी शुरू कर दिया जाएगा। असम सरकार को उम्मीद है कि देसी और विदेशी सैलानियों की आमद से काजीरंगा पार्क और असम टूरिज्म को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शिकार के बाद अपने शिकार के साथ पेड़ पर एक तेंदुआ चढ़ रहा था कि उसी दौरान वहां पर एक भारी भरकम बाघ पहुंच गया। इस बेहद रोमांचक नज़ारे को वहां घूमने आए एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद किया। इससे पहले कि तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ की ऊंचाई तक ले जाता, वहां पहुंचे बाघ ने साम भर के मरे हुए बच्चे पर झपट्टा मार दिया। आखिरकार न चाहते हुए भी तेंदुए को अपना शिकार छोड़ना पड़ा। यूपी में चंदौली जिले के दीनदयाल नगर में मौजूद राजकीय महिला अस्पताल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कोविड की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन के साथ जांच कराने आए एक युवक की जमकर मारपीट हो गई। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट से अस्पताल में हड़कंप मच गया और कोविड की जांच रोक दी गई। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। यूपी में मिर्जापुर के विंध्याचल में चल रहे नवरात्र मेले में खुला घूम रहे जानवर लोगों की जान पर आफत बन गए हैं। कैमरे में कैद हुआ ताज़ा सबूत, जिसमें विंध्याचल कोतवाली रोड गली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गली में घूम रही एक गाय ने बगल से गुजरते समय एक बच्चे पर हमला कर दिया। दुकान से घर लौट रहे 10 साल के बच्चे को गाय ने सींग से उठाकर दूर फेंक दिया। बच्चे पर हमले का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हमले के बाद बच्चा आधे घंटे तक बेहोश रहा।
हैदराबाद शहर में भले ही बाढ़ का कहर कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई इलाके पानी की चपेट में हैं। शहर के बीचों बीच बहने वाली मूसी नदी का धारा अभी भी तेज है, जिसके फैलाव को ड्रोन कैमरे के जरिए कैद किया गया है। जिन इलाकों की तस्वीर को ड्रोन में उतारा गया, उनमें अंबरपेट और मूसाराम बाग मोहल्ला शामिल हैं। अभी भी मूसी नदी का पानी इन इलाकों से निकला नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में मशहूर कनक दुर्गा मंदिर में कुदरती आपदा से हाहाकार मच गया। भूस्खलन की वजह से मंदिर पर पीछे की इंदिरा किलाद्री पहाड़ी से पत्थरों के कई बड़े टुकड़े और मिट्टी का मलबा अचानक नीचे आ गिरा। इससे मंदिर का शेड पूरी तरह से तहस नहस हो गया और माना जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ लोग भी दब गए। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कुदरती हादसा तब हुआ जब आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वहां का दौरा करने वाले थे। झालावाड़ में एक हाथी के बेकाबू होने से हड़कंप मच गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, महावतों के काबू से बाहर हो गया। हालात बिगड़ते देख वन विभाग को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को बेहोश कर काबू किया गया, जिसके बाद वो काबू में आया। वन विभाग की टीम कुछ दिन तक हाथी पर नजर रखेगी। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की एक टीम फिर पूछताछ के लिए गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार के अलावा जेल में बंद वारदात के आरोपी युवकों के घरों पर जाकर भी पूछताछ की। सीबीआई ने क्राइम स्पॉट बाजरे के खेत के मालिक और चश्मदीद से सवाल जवाब किए। सहारनपुर में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने गई टीम और पुलिस वालों के साथ गांव वालों का विवाद हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने टीम पर हमला कर दिया। वहीं जमीन पर बने छप्पर में आग लगा दी, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। बाद में हालात बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। हैदराबाद में बारिश अभी मुसीबत बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पुणे में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। शहर के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई। कर्नाटक के बेल्लारी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सीएम येदियुरप्पा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। सिराज के तूफान के आगे कोलकाता उड़ गया। आईपीएल के 39वें मुकाबले में बेंगलुरु 8 विकेट से रौंद कर पॉइंट्स टैली में 2 नंबर पर पहुंच गया है। आरसीबी ने 14वें ओवर में ही मामूली लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी की जीत के हीरो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट लिए। इनमें 2 ओवर मिडेन थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। 20 ओवर में 8 विकेट पर 84 रन ही जुटा पाई। केकेआर के 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंचे। कप्तान ओवेन मॉर्गन ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। उनके बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर 9वें नंबर के बल्लेबाज लॉकी फर्ग्यूसन का 19 रन रहा। आरसीबी के सलामी बल्लेबाजों देवदत्त और एरॉन फिंच ने किसी तरह हड़बड़ी नहीं दिखाई। दोनों ने आराम से रन बटोरे। पावर प्ले में स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था। ये लगातार 5वां मैच है जब केकेआर पावर प्ले में विकेट लेने में नाकाम रही। पावर प्ले के बाद दोनों सलामी बल्लेबाज आउट तो हुए, लेकिन बोर्ड पर इतने रन नहीं थे कि बैंगलोर को दिक्कत आती। बाकी रन कप्तान कोहली और गुरकीरत सिंह ने नाबाद रहते हुए बना लिए।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये 7वीं जीत रही। बेंगलुरु ने 10 मैचों में 14 अंक हासिल कर अंक तालिका में अब दूसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। दिल्ली कैपिटल्स के भी 14 अंक है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वो टॉप पर बनी हुई है। मुंबई इंडियंस 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली में जो बाइडेन को लॉबिस्ट और रईस लोगों का नौकर करार दिया। ट्रंप ने बाइडेन के लिए चुनाव के लिए रिकॉर्ड तोड़ $383 मिलियन इकट्ठा करने पर भी तंज किया। यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन को ब्रेक्सिट पर किसी तरह के फैसले पर नहीं पहुंचने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूरोपीय संघ के ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने कहा, यूके का रवैया गलत है। वो हमारे बाजार तक पहुंचना चाहता है, पर उसे हमारी शर्तें मंजूर नहीं। थाईलैंड की सड़कों पर सरकार के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। लोगों ने कहा, संविधान और राजशाही में जरूरी सुधार के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री जल्द इस्तीफा दें। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जंग का वीडियो जारी किया। वीडियो में तोपों की गोलीबारी दिखी, पर लोकेशन की जानकारी नहीं। अजरबैजान के मुताबिक आर्मीनिया के हमले में करीब 61 आम लोगों की मौत हुई है, जबकि 290 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला लिया जा सकता है। आतंक पर लगाम नहीं लगा पाने के चलते पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा मंडरा रहा है। जून 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। वाणिज्य दूतावास के पास वीजा लेने के लिए इकट्ठा हुए हजारों अफगानी लोगों के बीच भगदड़ मचने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त 3000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।